नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ीना अहसना व तफ़सीलन लिकुल्लि शै व हुदम व रहमह लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। और ये कि ये मेरा सीधा रास्ता तो उस पर चलो और राहें न चलो कि कहीं कि तुम्हें उसकी राह से जुदा कर दें। ये तुम्हें हुक्म फरमाया कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। फिर हमने मूसा को किताब अता फरमाई पूरा एहसान करने को उस पर जो नेकोकार है और हर चीज़ की तफसील और हिदायत और रहमत कि कहीं वो अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। गुज़िश्ता आयत पाक में 10 चीज़ों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया और ये वो 10 चीज़ें जो हर नबी के दीन में अल्लाह ताला ने हराम फरमाई थी। अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल न करो। वला तक़्तुलू नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिहक़, और किसी जान को नाहक कत्ल न करो। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, और बेहयाई के करीब न जाओ जो उनमें से खुली है और जो छुपी है। वला तक़रबु मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और यतीमों के माल के करीब न जाओ मगर अच्छे तरीके से। और आदिलुल मीज़ान वल क़िस्त, 7वीं चीज नाप तोल। औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, और जब कोई बात कहो तो इंसाफ के साथ कहो। व बिअहदिल्लाह, और अल्लाह का अहद पूरा करो। अब इन 10 के ताल्लुक से अल्लाह यहाँ फरमाता है अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, और यही मेरा सीधा रास्ता है। अब मुफस्सिरीन कहते हैं चूंकि पिछली आयत करीमा में कुल कह के हुजूर से कहलवाया गया था, कुल अतलू कुल तालू अतलू मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, पढ़ के सुनाता हूं कि क्या हराम किया। फिर इसके बाद ही आयत करीमा अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, और यही मेरा सीधा रास्ता है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये या की जो ज़मीर मुतकल्लिम है उसका ताल्लुक रसूल पाक से है। गोया हुजूर कह रहे कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है मुस्तकीमा, जो सीधा है। फत्तबिऊहु, तो उसी के पीछे चलो। या इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है, तो जो अल्लाह का रास्ता है वही हुजूर का रास्ता है।
इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रास्ता, जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दी है वही सीधा रास्ता। तो हुजूर से नहीं कहा जाएगा कि महबूब आप चलिए, हुजूर तो अव्वल ही उस रास्ते ही पर है, हुजूर तो उस रास्ते पर ही है। अल्लाह ने रास्ता बनाया है और उस रास्ते पे रसूल पाक को रहबर बना के रखा। चलने वाले हम हैं, रास्ता शरीयत है, बनाने वाला रब है, जो मंजिल तक पहुंचाने वाले वो नबी है। अन्नहादा सिराती मुस्तकीमा, और ये 10 चीजें जो जिक्र की हर दीन में इस पर अमल था, और उन दीनों में उनकी शरीयत की किताबों में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया था। अब हुजूर के ताल्लुक से अगर यहाँ सिराती मेरे रास्ते, यहाँ हुजूर मुराद हैं, तो गया हुजूर कह रहे हैं, आका कह रहे हैं कि यही मेरा दीन है, यही मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊह, तो ऐ लोगो इसी पे चलो, इसी पे चलो। वला तत्तबिउस सुबुला, किसी और रास्ते का इंतखाब न करना, किसी और रास्ते का सोचना भी नहीं। फतफर्रका बिकुम अन सबीली, अगर सोचोगे और चलोगे तो याद रखो वो रास्ते, इस सीधी रास्ते तुम्हें भटका देंगे, इस सीधी राह से, इस सीधे रास्ते से तुम्हें भटका देंगे कि कहीं तुम्हें उसकी राह से जुदा कर दें। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है जो मेरा रास्ता। अब इसकी तफसील अहादीस में, कई एक अहादीस में इसका मुफस्सल बयान है। जैसे मिशकात में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए एक छड़ी से जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, और कुछ लकीरें सरकार ने दाईं तरफ खींची, कुछ बाईं तरफ, और एक सीधी। आका फरमाते हैं ये दाईं तरफ वाला वो भी शैतान का रास्ता, बाईं तरफ वाला भी शैतान का रास्ता है। ऐ साहबा, ये जो सीधी लकीर है यही मेरा रास्ता। जो सीधा रास्ता होता है वो मुख्तसर होता है, रास्ता जब टेढ़ा होता है ना तो मंजिल बढ़ जाती है। सीधा रास्ता आप बिल्कुल सीधा जाओ तो फिर रास्ता शॉर्ट भी रहेगा और आसानी भी रहेगी, और गली कूचों से डाइवर्जन होके जाओ सब तो फिर मंजिल भटकने का भी खतरा है और मंजिल के दूर होने का भी खतरा है। एक रास्ता आप सीधा बाईपास चले जाओ राजकोट, ये सीधा रास्ता, और एक रास्ता आप कालावर जाओ, लालपुर जाओ, उपलेटा जाओ, और वहां से फिर पोरबंदर का रास्ता लेकर राजकोट जाओ, तो फिर वक्त भी गया, रास्ता लंबा भी हो गया, और हो सकता है कि इतने सारे गली कूची आए कि भटक भी जाए। तो सीधा रास्ता जो होता है वो रास्ता बहुत आसान भी होता है और मुख्तसर भी होता है। तो हुजूर ने एक मिसाल दी है कि यही मेरा रास्ता है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यहाँ अल्लाह ने फरमाया फतफर्रका बिकुम अन सबीली, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दूसरे रास्ते पे चलो तो फिरके में बढ़ जाओ। तफर्रका, तुम गिरोह में बट जाओ, तुम जमातों में बट जाओ, और इस सही सीधे और मुस्तकीम रास्ते से तुम अलग रास्ते पे चले जाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुमराही है। तो फिर हुजूर ने उसको भी खुलासावार समझाया है। तफर्रका की तफसील में जमात बन जाना, गिरोह में बट जाना। सरकार कहते हैं कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल में 72 गिरोह थे, मेरी उम्मत में 73 गिरोह होंगे। मशहूर हदीस है। बनी इसराइल में 72, उनमें से एक ही नजात वाला था, और मेरी उम्मत में 73 फिरके, 73 गिरोह होंगे।
कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी हैं, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जमात जो जन्नती है, नाजी है, नजात पाने वाली और सिराते मुस्तकीम पर है। कालू, सहाबा कहते माहिया, हुजूर वो जमात कौन सी है जो जन्नत वाली है और हक पर है? आका फरमाते मा अना अली वसाबी, जिस अकीदे पर, जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस फिक्र पर, जिस मेथड पर, जिस तरीके पर, जिस नजरिए पर मैं और मेरे सहाबा हैं उस पे रहे वही सीधा है। जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। बताइए, सहाबा का जिक्र हुआ, सहाबा को हुजूर ने यहां सीधे रास्ते के लिए अलामत बयान फरमाया। अब दो चीजें हैं। पहले जमाने में ऐसा था कि जब समंदर का सफर होता था तो फिर सितारों से सिमतें मालूम की जाती थी, दिशाएं, साहिल, किनारा, सितारे, चांद, चांद का घटना बढ़ना, चांद की तारीखें। ये मल्लाह नाखुदा जो होता था, कश्ती बान जो होता था, वो उन आसमान के सितारों को देखकर ये पता लगा लेता था कि मुझे दाएं जाना है, बाएं जाना है, मंजिल कितनी दूर है और किस सिमत जाना। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, हदीस पाक मशहूर है, हुजूर फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत ये नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने सवार हो गए थे, जो आप पर ईमान ले आए, सब नजात पा गए। कश्ती सलामती के साथ उन्हें जूदी पहाड़ पे ले गई, उतरे, सब नजात याफ्ता, नजात पा गए। और जो कश्ती में सवार न हुआ, सैलाब में वो बह गया और वो कुफ्र पे मरा। तो हुजूर फरमाते हैं इतरती का सफीनत नूह, मेरे अहले बैत के नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। मन रकीबहा नजा, जो उसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, जो सवार न हुआ वो डूब गया। और हुजूर एक जगह फरमाते असहाबी कन नुजूम, और मेरे सहाबा सितारों की तरह है। मेरे सहाबा सितारों की तरह है। फबी अय्यिम इक्तदेतुम अहतदेतुम, उनमें से किसी के पीछे भी चलो सीधा रास्ता मिल जाएगा, सीधा रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। हुजूर कहते हैं कि जो तरीका मेरा और मेरे सहाबा का है, जो तरीका मेरा और मेरी अहले बैत का है वही सीधा, और जो उसके अलग रास्ता, उससे जुदा रास्ता चुनेगा, अल्लाह फरमाता है फतफरक़ बिकुम अन सबीली, तो फिर याद रहे कि इस राह से वो रास्ता तुम्हें भटका देगा सिराते मुस्तकीम से। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, और अल्लाह तुम्हें ये हुक्म फरमाता है कि कहीं तुम्हें परहेजगारी नसीब हो, कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। इन सारी चीजों पे अमल करने के बाद, इन अहकाम पे अमल करने के बाद तुम्हें परहेजगारी नसीब हो, तो अल्लाह यही चाहता है कि तुम्हारे दिल में तकवा, परहेजगारी, उसका डर हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने सारे अहकाम खुल के बता दिए। सुम्मा आतैना मूसल किताबा, फिर हमने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता फरमाई। अब यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, तौरात का जिक्र हुआ। सुनिए, अल्लाह फरमाता है तुम आते न मूसल किताब तमामन अलल्लज़ीन अहसना, और फिर हमने मूसा को किताब अता फरमाई पूरा एहसान करने को उस पर जो नेकोकार है, वो तफसीलन लिकुल्ले शै, और उस किताब में हर चीज की तफसील है। वह हुदम व रहमा, और हिदायत भी है, रहमत भी है। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, इसलिए कि कहीं वो अपने रब से मिलने पर ईमान ले आए। अब यही दो जमातें यहूद और नसारा मदीना में थे जब इस्लाम आया। ये बड़ी जमातें थी मदीना में, यहूद और नसारा।
और तौरात और इंजील ये किताबें ही पढ़ी जाती थी। ज़बूर तौरात और इंजील के मुकाबले में कम पढ़ी जाती थी। मगर तौरात और इंजील और मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदी, अब अल्लाह ताला फरमाता है हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब अता फरमाई थी पूरा एहसान करने को उस पर जो नेकोकार है। तौरात में अल्लाह ताला ने तफसील बयान फरमाई थी। किताबों में आया है, रिवायतों में है कि तौरात में अल्लाह ताला ने अहकाम अता फरमाए थे, शरीयत उनके दीन के अहकाम थे। और तौरात में अल्लाह ताला ने उस जमाने के एतबार से हर चीज का बयान रखा था, हर चीज का बयान। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए और तूर पे जाने के बाद में सामरी के कहने पर लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। वाकया पहले दूसरे पारे में अर्ज कर चुका हूं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन का कह के गए थे आ जाऊंगा, तौरात लेके आने वाले थे। और एक वाकया पेश आया था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुद्दत एतिकाफ ख़त्म हुई तो उन्होंने मिसवाक कर लिया। तो अल्लाह फरमाता है मूसा तुम रोज़े से थे और रोज़ेदार की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अभी उनके दीन के एतबार से था, हम लोग रोज़ा में मिसवाक कर सकते हैं, उस जमाने उनके दीन के एतबार से था। तो अब तुमने हालत रोज़ा में मुंह साफ किया यानी मिसवाक कर लिया, अब तुम्हारी मुद्दत एतिकाफ बढ़ा दी गई और कुछ दिन रहो। और 10 दिन अलग अलग है, 10 दिन रहे, कुछ दिन ज्यादा रहे। यहाँ बनी इसराइल में एक सामरी करके आदमी था, उसने सोचा कि अच्छा मौका है, कौम को जमा किया कि 40 दिन का कह के गए थे, अभी नहीं आए, अब वो आने वाले नहीं हैं। इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में डाली और कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर यकीन करते हो कि मूसा का कोई रब है? तो मूसा अलैहिस्सलाम जिस रब से मुलाकात करने गए हैं वो रब तो इस बछड़े के अंदर हुलूल कर गया है बाज। और उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी कि हजरत जिब्रील को उसने देखा था और जिस घोड़ी पर हजरत जिब्रील सवार थे उसके नाल के नीचे जो मिट्टी थी उसमें तासीर बन गई थी। उसको मिट्टी को सामरी ने महफूज कर लिया था। वही मिट्टी बछड़े में डाली तो बछड़ा बोलने लगा, बछड़ा बोलने लगा। तो लोग कहने लगे कि ये तांबे का, सोने का, पित्तल का बनाया हुआ बछड़ा बोलता है। अब लोग तो फिर अंधश्रद्धा होती है, सारी कौम टूट पड़ी का मूसा वहां गए हैं, खुदा तो यहाँ है माज़अल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, और बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया उनके। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा ये सब क्या कर बैठे हैं, इतने दिन गया तो पूरा माहौल खराब कर दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया। जलाली तो थे ही, अपने भाई जनाब हारून अलैहिस्सलाम को तमाचा लगाए कि मैं तुमको नाइब छोड़ के गया था। कहा भाईजान मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत समझाया मगर ये कौम मैं सामरी के मुकाबले में मेरी बात सुनने को तैयार ना हुई। खैर तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में थे, तौरात हाथ में थी और उस वक्त तौरात की जो के नुस्खे थे, उसकी तख्तियां बनी थी, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से गिर गई। इस गहमा गहमी में तौरात यानी किताबी शक्ल तख्तियां बनी थी, गिर गई। तो उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त तौरात में
हर चीज का मुफस्सल बयान था उस जमाने के एतबार से, वाज़े बयान था। सियासत, मामलात, दानाइयाँ, हिकमतें और परहेजगारी की बातें, शरीयत की बातें, अपने रोजमर्रा के मामलात में रहनुमाई, अपने खानगी मामलात के सारे मामलात के मैटर, और आबादी, समाज, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, जितने भी लॉजिक्स उस जमाने के एतबार से थे, हर एक लॉजिक उस किताब तौरात में था। और उसमें जनाब मूसा के दीन के कानून भी थे, मगर वो तख्तियां जब जनाब मूसा के हाथ से गिर गई तो फिर हुआ ये कि उसमें जितना और तफसीली बयान था वो अल्लाह ताला ने उठा लिया, सिर्फ दीन और मूसा की शरीयत के कानून ही बाकी रखे। सिर्फ दीन और मूसा की शरीयत के कानून ही बाकी रखे। तो यहाँ यही फरमाया गया तफसीलन लिकुल्ले शै, उसमें हर चीज का वाज़े बयान था, मगर एक वक्त तक फिर वो वाज़े बयान अल्लाह ने उठा लिया। फिर तौरात में वही बयान रहा जिसका ताल्लुक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत तो दीन से था, यानी शरीयत के अहकाम रहे, बाकी दिगर मामलात, सियासी, समाजी और दिगर हिकमतों की बातें वो उठा ली, शरीयत ही बाकी रही और उसके ज़िम्न में कुछ बातें बाकी रही, वरना बहुत ज़ख़ीम किताब थी। तो यही है वह तफसीलन लिकुल्ले शै, तो उसमें हर चीज की तफसील थी, वहुदम व रहमा, और हिदायत और रहमत भी थी। क्यों? लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि इस तौरेत में शरीयत के साथ साथ उस हिकायत, हिदायत, रहमतें और अल्लाह ताला ने जो उसमें बयान फरमाया था उसको पढ़े। आखिरत की बातें, रब से मिलने की बातें, रब से मुलाकात का पूरा बयान और बेशुमार हजारों चीजें उसके अंदर थी। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, अल्लाह ने इसलिए बयान फरमाई थी ताकि ये बनी इसराइल अल्लाह से मिलने पर ईमान ले आए, इन्हें पढ़ें और अल्लाह से मुलाकात का उनके दिल में शौक पैदा हो। और जब अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा होगा तो फिर तरीका वही इख्तियार करेगा जो अल्लाह और रब ने बताया है, रब ने जो बताया है, ताकि वो अपने रब से मिलने पर ईमान लाए। तो ये बयान किया, बयान था फिर एक वक्त तक, मगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर चीज का वाज़े बयान था, है और रहेगा। अल्लाह फरमाता है तिब्यालन लिकुल्ले शै, हर चीज का अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान उसमें रखा है। और फरमाता है वमा या बिसिम वरतबिन इल्ला फिल किताबिल मुबीन, और कोई खुश्क और तर ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह ने इस किताब कुरान में बयान न फरमाया। हर चीज का बयान अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। बस मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जिसके पास जिस कदर दानाई है, जिस कदर जिसके पास इल्म है, उस इल्म के एतबार से कुरान से फायदा उठाता है। जिसके पास जितना इल्म है, जिसका सीना जिस कदर इल्म से भरा है, उतना इल्म से फायदा, कुरान से फायदा उठाता है। अब सहाबा का पूरा सीना इल्म से भरा था। जो हुजूर की बारगाह में रहने वाले, आका की बारगाह में समाअत करने वाले, हिकमत, दानाई और अच्छी बातें, अहादीस, कुरान की तफसीर रसूल पाक से सुनने वाले, उनका दिल मुकम्मल आमाल, ईमान और इल्म से भरा था। तो इस उम्मत में सबसे ज्यादा फायदा सहाबा ने कुरान से उठाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर सहाबा मौलाए कायनात, इनका मजमुई बयान यह है लव दालत कालो बैरी लवजतहु फी किताबिल्लाह, हमारे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो कुरान खोल के देख लेते कहाँ पड़ी है। जिसका मबलग इल्म जिस कदर बड़ा है, अब हम लोग तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, तर्जमा तो जाने दीजिए, तफसीर तो जाने दीजिए। बेशक उस पढ़ने में भी फायदा है, एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं,
उसमें भी फायदा है, मगर इससे ज्यादा फायदा है जब कुरान को समझ के पढ़ा जाए। बगैर समझे इतना लुत्फ आता है तो समझ के कितना लुत्फ आएगा। समझ के दौर अक्सर इससे पहले बयान में कहा था, दुनिया में दस्तूर है किसी चीज को बार बार रिपीट करो तो फिर दिल उदास हो जाता है, उससे भर जाता है, दिल भर जाता है। कब तक सुनेगा आदमी, कब तक सुनेगा? फिर एक दिन आएगा कि उसके कान उसको सुनने से भर जाएंगे, यानी फिर अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक वक्त आता है कि फिर उचाट हो जाता है दिल। मगर कुरान 1400 साल से पढ़ा जाता है रोजाना, और उम्मत में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं सुबह शाम पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते हैं, मगर किसी ने नहीं कहा कि कुरान से दिल भर गया है। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब जिसको दोहराया जाता है, और हजारों अफराद ऐसे मिलेंगे जो न समझते हैं कुरान को, न तर्जमा कुरान का पढ़ते हैं, न तफसीर कुरान की पढ़ते हैं, सिर्फ जो इबारत कुरान मजीद की है उसे पढ़ते रहते हैं। जमाने बीत गए पढ़ते हैं, मगर सुबह पढ़ने का शौक, शाम को पढ़ने का शौक, रात को पढ़ने का शौक, कभी भी दिल भरता नहीं है। ये कुरान की करामत है, ये कुरान की करामत है कि जब पढ़ो कानों को अच्छा लगता है, और जब पढ़ने वाला बेहतर हो तो फिर और लुत्फ आता है। कोई कारी जिसकी आवाज में अल्लाह ने लहने दाऊदी अता किया हो, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हल्क अता फरमाया हो और खुश इल्हान हो, जब वो अपने अंदाज में पढ़ता है तो फिर पीछे सुनने वाला मुक्तदी नमाजी में रो पढ़ता है, वो सुनता है मुक्तदी। मगर जब सुबह फजर में सूरे रहमान की तिलावत होती है तो मुक्तदी रोने लगता है, मुक्तदी रोने लगता है। तो क्या मतलब, जमानों से 1400 साल से पढ़ी जा रही है, मगर लज्जत और उसके सुनने में कमी नहीं आई। तो यही है, हर चीज का वाज़ेह बयान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है। आला हज़रत कहते हैं उन पे किताब उतरी तिबियानन लिकुल्ले शै। तिबियानन लिकुल्ले शै मतलब हर चीज का बयान है। आला हज़रत कहते हैं उन पे, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उन पर किताब उतरी तिबियानन लिकुल्ले शै, जिसमें खबर माँ अबर व माँ खबर की है, यानी जो गुजर चुका उसकी भी खबर है, जो आएगा उसकी भी खबर है। उन पे किताब उतरी तिबियान लिकुल्ले शै, जिसमें खबर माँ अबर और माँ गबर की है। सारा बयान अल्लाह ने वाज़े तौर पे बयान फरमा दिया है। तो ये कुरान मजीद है। अब अल्लाह ताला इसी कुरान मजीद के ताल्लुक से फरमाता है वहादा किताब, और ये किताब बरकत वाली, ये बरकत वाली किताब। आपको ताज्जुब होगा, पहले पारी में अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब, वो बरकत वाली किताब, और यहाँ अल्लाह फरमाता है ये बरकत वाली किताब। तो वहां बईद का इशारा या करीब का इशारा वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है, ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले पारे में अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब, वो बरकत वाली किताब, और यहां कहता है हादा किताब, ये बरकत वाली किताब। अब सुनिए, वो इसलिए कि ज़ालिकल किताब ला रैब फी, वो माना मुंतहा के लिहाज से है, मतलब कुरान लोहे महफूज पे है, लोहे महफूज पर है, और उसके मुकम्मल असरार, कुरान की बारीकियां, अल्लाह ताला ने उसमें जो राज़ो नियाज रखे हैं वो मुकम्मल तौर पे किसी दिमाग में आ नहीं सकते। असरार के एतबार से कुरान जो लोहे महफूज पे लिखा है उसके एतबार से कुरान के अंदर जो बारीकियां हैं वो कभी भी मुकम्मल तौर पे किसी की अकल में नहीं आ सकती। तो अजमत कुरान के एतबार से वो किताब है, और इतनी आसान है कि हर जबान पे आ जाए, हर दिमाग में आ जाए, इसलिए ये किताब है। रग रग में आ जाए,
हमारी नसों में आ जाए, हमारे जो है ज़हन फिक्र में आ जाए। इतनी आसान है कि उम्मत का 8 साल का बच्चा भी याद कर ले। इसलिए ये किताब अजमत के एतबार से वो है और आसानी के एतबार से ये है। तो अल्लाह फरमाते हाज़ा किताब, ये बरकत वाली किताब कि इसकी बरकतें करीब है, तुम्हारे जिस्म से करीब, तुम्हारे मकानों से करीब, तुम्हारे मोहल्लों से करीब, तुम्हारे मस्जिदों से करीब, तुम्हारी जात से करीब, बल्कि तुम्हारे जान से करीब कुरान की बरकतें हैं। इसलिए ये किताब कि तुमसे ज्यादा करीब है। ये हाज़ा किताब, इसलिए हाज़ा का ये किताब बरकत वाली। अंज़लनाहु, हमने उतारी बरकत के साथ। फत्तबिऊहु, तो ऐ लोगों उसी की पैरवी करो, इसी की पैरवी करो। हमने मुफस्सल बयान इस किताब कुरान में नाजिल फरमा दिया और आसानी के साथ फरमा दिया। और जो तुम्हारे वो कानून, वो अहकाम जिस पे अकीदा रख कर तुम ईमान और ईमान के साथ अल्लाह की बारगाह और उसके सिराते मुस्तकीम पे आ जाओ, तो वो अकायद, वो बयान हमने बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत आसानी के साथ बयान फरमाए। क्या? कुल हुवल्लाह, वो अल्लाह एक है, बहुत खुला बयान कर दिया, खुला बयान कर दिया। जहाँ अकीदे की बात है, जो बुनियादी मसाइल है, उसको खुला बयान कर दिया। कुल हुवल्लाह, वो अल्लाह एक है। और हुजूर के ताल्लुक से फरमाया ये मेरे हबीब हैं। इस्लाम के ताल्लुक से फरमाया यही दीन सच्चा है। आखिरत के ताल्लुक से फरमाया वहां आना है। यानी जो अकायद दिमाग में आकर ईमान मुकम्मल होता है, हमने उसमें बारीकी नहीं रखी, हमने उसमें पेचीदगी नहीं रखी। वो अकायद इतने आसान बयान फरमा दिए ताकि तुम समझ भी लो और आसानी वाली बातें तुम्हारे दिमाग में आसानी से आ जाए। ये बाकी जो बारीकी है वो दूसरे मसाइल है। मुहकमात आयतें हैं, मुतशाबिहात आयतें हैं, नासिक मनसूख आयतों का जिक्र है, वो है। मगर जिनको बुनियादी अकीदा बनाया गया है वो स्पष्ट बयान कर दिया, खुला बयान कर दिया। कुल हुवल्लाह, अल्लाह एक है। बुनियादी अकीदा, फाउंडेशन, बुनियाद, असास, अल्लाह एक है वाज़े तौर पे। अब दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अल्लाह दो हो सकते हैं। और कभी दिमाग में आ भी जाए तो अल्लाह फरमाता है लौ काना फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता। याद रखो, अगर दिमाग में आ जाए तो दूसरा फलसफा भी बयान कर देता है। अगर हमारे सिवा कोई और भी खुदा होता जमीन व आसमान में, तो न जमीन सही चले न आसमान, न जमीन का निजाम चले न आसमान। लफसदता, जमीन आसमान दिरम बरम हो जाए। इसे यकीन कर चलाने वाला एक ही है, वहादा मोहम्मद, और ये हमारे नबी हैं। हुजूर के ताल्लुक से फरमाया बारहा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। कई सरकार का नाम लेकर फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फरमाया इनकी पैरवी करो, इस्लाम मेरा ये सीधा रास्ता इस्लाम है। आखिरत का जिक्र हुआ, कब्र का जिक्र हुआ, जन्नत बन गई है उसका जिक्र हुआ, जहन्नम बन गई है, पुल सिरात, ये सारे जिक्र हो गए जिस पे अकीदा मजबूती से होना चाहिए। बुनियादी अकीदे हैं वो खुल्लम खुल्ला बयान कर दिया कि कहीं शक न करो, हक वही है जो महबूब की जबान से हमने कहलवाया। अल्लाह फरमाता है हादा किताब अंज़लना, और हमने ये किताब बरकत वाली उतारी तो उसकी पैरवी करो। और क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू, और साथ में अल्लाह से डरते भी रहो, परहेजगारी इख्तियार करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। और अल्लाह ताला अगर चाहता तो किताब कुरान को इब्रानी जबान में उतारता, सुरियानी जबान में उतारता जैसे जबूर उतारी, इब्रानी जबान में उतारता जैसे इंजील उतारी, और किसी जबान में उतारता
तो फिर मदीना आसपास के रहने वाले यहूदों को, नसारा को ये बहाना मिल जाता, हम जो जबान जानते थे उसमें तो कुरान उतरा ही नहीं, तो समझ ही में नहीं आया। बहाना, जब आदमी बहानाबाज होता है तो फिर वो कहां कहां बहाना निकालता है, वहां भी निकालेंगे। और मिशकात की हदीस गुजर चुकी, हश्र के मैदान में रब पूछेगा ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। कहेंगे मौला ऐसा हो सकता है कि कोई तेरी जात की तरफ दावत देता हो ईमान न लाए, हमें कोई आया ही नहीं समझाने वाला। उन्हें मालूम है हम झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी आदत जो पड़ी है। फिर अल्लाह एक नबी को पेश करेगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बताओ ये नहीं आए थे तुम्हारे पास? हाँ मौला ये तो आए थे, यही इसी को इन्हीं को भेजा था तूने, हाँ यही नबी बन के आए थे। अरे हमने तो इसको पहचाना ही नहीं। तो वहां भी कहेंगे मौला तेरी जात की कसम, कहीं हो सकता है कि कोई तेरी तरफ दावत देने वाला हमें आए हमारे पास, हम तुझे ना माने। अल्लाह अंबिया को कहेगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ओ अंबिया के नहीं आए थे? हाँ मौला आए तो थे, क्या तेरे भेजे थे? कहा हाँ हमारे ही भेजे थे, हमारे ही भेजे हुए थे। तो बहाने वालों का बहाना वहां भी चलता रहे, अगरचे वहां किसी का बहाना काम आने वाला। अलियोमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है हम तो तुम्हारी जबान पे मोहर लगा देंगे, तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारा पांव बोलेगा। मगर फिर भी वहां भी इधर उधर की सोचेंगे शायद यहां से निकल जाए। दुनिया नहीं आई है क्या वो PSI को देखकर थोड़ा बहुत रियायत मिल जाए? तो अब इसीलिए अल्लाह ने आसान उतारा, हुक्म स्पष्ट बयान कर दिया। आगे अल्लाह फरमाता है अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, कि कहीं तुम ये कहो हमसे पहले दो गिरोह पर किताब उतरी थी, व इन कुन्न अन दरासतिहिम लगाफिलीन, और हमें उनके पढ़ने पढ़ाने की कुछ खबर न थी कि वो किताबें इब्रानी जबान में उतरी, वो किताबें सुरियानी जबान में उतरी। तो वो किताब इब्रानी सुरियानी वो जिस जमाने के एतबार से जो उतरी थी उनकी जबान यही थी, और हमने इस किताब को अरबी में उतारा ताकि तुम ये ना कहो हमारी जबान अलग है, इस किताब की जबान अलग है, हम समझ ही ना पाए। जब समझे ही नहीं तो अमल भी ना किया, बस जो तुम्हारी जबान है उसी जबान में कुरान उतारा ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तुम्हारे ज़हन व फिक्र में आ जाए, तुम्हारी जबान में किताब उतारी है। तुम्हारी जबान में सिर्फ कुरान ही अरबी में उतरा है, बाकी अगली किताबें अरबी में नहीं थी, बाकी अगली किताबें अरबी में नहीं थी। कुरान अरबी में उतारा और उस इलाके में उतारा जिसके बोलने वाले अरबी हैं। अगर अरबी बोलने वालों के पास कुरान इब्रानी में आता तो न वो पढ़ पाते, न बाद वाला उस पर अमल कर पाता, जबान बदल जाती। इसलिए उन अरबी लोगों के पास अरबी में उतारा ताकि पढ़ने पढ़ाने में आसानी रहे। दूसरी बात अल्लाह फरमाता है वइन कुन्न अन दरासतिहिम लगाफिलून, कहीं तुम ये ना कह दो हमें तो उसके पढ़ने पढ़ाने की खबर ही ना थी, हम दूसरी जबान बोलते थे और कुरान किसी और जबान में उतरा, बहाना मिल जाता। नहीं, जो तुम जानते हो उसी में उतारा, और तुम्हारे बोल चाल में जितने अल्फाज हैं वही अल्फाज इसमें उतारे। तो शक न रहे के शक न रहे कि उस लफ्ज का माना उधर ये है इधर ये है, तो कहीं पतली गली से निकल जाओ। तो तुम जो बोलते हो, अल्लाह कुरान सूरह यूसुफ में फरमाता है अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब, और अल्लाह फरमाता है ये किताब की आयत हैं। आगे फरमाता है हमने कुरान अरबी में उतारा, इन अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान अरबी में उतारा ताकि तुम समझ पाओ। उन लोगों से कहा जा रहा है जिसमें कुरान उतरा था, जिस जमाने में उनकी जबान अरबी थी।
तो ये अल्लाह फरमाता है ताकि तुम ये कहो कि हमसे 2 गिरोह पहले पर जो किताब उतरी थी, यानी यहूद और नसारा, पहले इब्रानी ज़बान में, सुरियानी ज़बान में, तो वो लोग इब्रानी सुरियानी ज़बान में जब किताबें उतरी तो अब हम लोगों पे जो किताब उतरे वो भी हमारी ज़बान में उतरे, तो अल्लाह ने उसी ज़बान में उतारा ताकि ये बहाना न कर सके। व इन कुन्ना अन दरासतिहिम लगाफिलीन, और हमें तो उनके पढ़ने पढ़ाने की कुछ खबर ही न थी, क्या पढ़ता था समझ में ही नहीं आता था, और हमारी ज़बान पे भी नहीं चल रहा था ये। और फिर अल्लाह ताला ने इस ज़बान को इतना आसान कर दिया कि अगरचे अरब में, अरबी ज़बान में अल्लाह ने कुरान उतारा, मगर ज़बान इतनी आसान है कि दुनिया के हर मोमिन के मकान में अरबी पढ़ी जाती है। कुरान अरबी में है, बताओ कोई कुरान, हाँ उसका तर्जमा और ज़बानों में होता है, उसका ट्रांसलेशन, रूपांतर, भाषांतर, उसका जो है ट्रांसलेशन और उसका तर्जमा दुनिया की हर ज़बान में होता है। मगर इतना आसान कह दिया, अमेरिका में कोई नमाज पढ़ाएगा तो क्या अंग्रेजी में तिलावत करेगा? है तो अल्लाह इन द नेम द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ही इज अल्लाह द किंग ऑफ द वर्ल्ड, एज करेगा, अरबी ही में पढ़ेगा। मालिक यौमिद्दीन, द किंग ऑफ द लास्ट डे, नहीं। जबान दुनिया के इंसान की कोई भी हो मगर कुरान अरबी में पढ़ेगा। समझने के लिए अपनी जबान का सहारा लेगा, समझाने के लिए इंग्लिश, मलयालम, मराठी, कन्नड़, तमिल, गुजराती, कच्छी, इन सारी जबानों का सहारा समझाने के लिए लेगा, मगर जहां हुक्म है वहां नमाज और दूसरी इबादत में कुरान अरबी ही में पढ़े। तो ये हमारा ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा अभी लोगों ने कर दिया है, इब्रानी जबान में थी मगर हर मुल्क वाला बाइबल अपनी अपनी जबान में पढ़ लेता है। मुल्क बदला, बाइबल, इंजील बदलती जा रही है, कुरान है, मुल्क बदल जाए, जबानें बदल जाए, मगर इंडिया वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है। अमेरिका में जो पढ़ेगा वो यही पढ़ेगा, नॉर्वे में पढ़ेगा यही पढ़ेगा, अफगान में पढ़ेगा यही पढ़ेगा, ईरान में फारसी बोली जाती है वहां वाला भी ये पढ़ेगा। जहां जबानें हजारों हैं मगर कुरान इसी अरबी में पढ़ा जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसको इतना आसान कर दिया कि अरबी इतना मुश्किल होने के बावजूद सबकी जबान पे आ जाए, सबकी जबान पे आ जाता है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, हमने इस किताब को आसान कर दिया, यस्सरनल कुरान, हमने कुरान आसान कर दिया, यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, क्यों लिज़िक्र? अल्लाह कहता है हम याद करने के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया, याद करने के लिए। अब इतनी आसान हो गई, आपको पूरे मुकम्मल इंजील का हाफिज अभी दुनिया में नहीं मिलेगा, तौरेत का हाफिज नहीं मिलेगा। अरे अभी हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे मुल्क में जो दूसरे मजहबों को मानने वाले हैं, चाहे वेदों को मानते हो, दूसरे दिगर शास्त्रों को मानते हो, चाहे महाभारत और रामायण का मुताला करते हो, मगर उनके बड़े भी न उन्हें वेद याद होती है मुकम्मल, न उन्हें दूसरी अपनी मजहबी किताबें याद हैं, जबकि पूरी जिंदगी उसको पढ़ते रहते हैं। ये कुरान का कमाल है, उम्मत का 8 साल का बच्चा भी बिस्मिल्लाह के बे से वन्नास के सीन तक याद कर लेता। ये आसान है ताकि समझ में भी आए, जबान पे भी चढ़ जाए और याद भी हो जाए। हाजा किताब, ये बरकत वाली किताब, तो ये इतनी आसान हो जाती है कि दिमाग में आ जाए, दिल में आ जाए, इसलिए अल्लाह कहता है ये किताब। आगे इसी के ताल्लुक से इंशाल्लाह दूसरी बात